शुरुआत की थी वहीं ख़त्म करते हैं। तो ये जो श्लोक है उसका आप मतलब समझाइए, और जो कल की अवतार आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक का क्या महत्व है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब यहाँ पे असुरों की क्षमता बढ़ेगी, जब जब डार्क फोर्सेस यहाँ पे फैलेंगे, तब तब विष्णु अलग अलग अवतार लेके हम लोगों को बचाने, हम लोगों के साथ देने, और टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड इविल। वो ख़त्म करने कभी नहीं आते हैं, वो बैलेंस ठीक करने आते हैं। ही विल कम एवरी टाइम इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड डू व्हाट इज़ नीडफुल। तो ये जो चीज़ है, वो जिसको ये श्लोक नहीं पता है और उसका इस श्लोक को हिंदी में इसका मतलब क्या है उसको नहीं पता, उसको भी मालूम है कि जब जब रावण आएगा तो राम आएंगे, और जब जब कंस आएगा तो कृष्ण आएंगे। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का उतरना तय। कल की किससे लड़ रहे हैं? कल की लड़ रहे हैं काली से। काली मतलब वो वाली काली नहीं, तो काली माँ है जी। ये कली और काली के बीच में कुछ नाम है इसका, और ये बहुत शक्तिशाली होगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि देखिए, रावण से लड़ने के लिए अकेले राम आए थे और उनको थोड़ी सी मदद चाहिए थी विष्णु अवतार हनुमान की जी, ठीक है, शेषनाग के साथ। कंस को मारने और धर्म का परचम लहराने के लिए महाभारत के समय में कृष्ण आए थे जी। उनको भी शेषनाग, और उनको भी थोड़े से हनुमान की जरूरत पड़ी थी, वो ध्वज पे बैठे जी। लेकिन कली जो है वो इतना ताकतवर होने वाला है कि उससे लड़ने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें देखिए कौन कौन है। विभीषण और राजा बलि जो हैं वो राक्षस हैं जी। तो उनको तामसिक और राक्षसी शक्तियों की भी जरूरत पड़ेगी। हनुमान है जिनके लिए बोला जाता है कि वो जिस युद्ध में उतरे वो युद्ध तो तय है जी, खत्म है, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। कृपाचार्य जैसे धनुर्धर और अश्वत्थामा जो कि श्रापित है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और वेद व्यास जितने नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी जी। तो इतने सारे 7 चिरंजीवी जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, उनका क्या पर्पस है? क्योंकि हम 7 चिरंजीवी पे बात कर रहे थे, उनका पर्पस यही, ये माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। 7 चिरंजीवी, 7 के 7 चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी कलयुग के अंत में। अच्छा। क्योंकि फिर जब सतयुग शुरू होगा ना, तो फिर से हनुमान का जन्म होगा, फिर से अश्वत्थामा का जन्म होगा, तो वो नए सेट ऑफ 7 चिरंजीवी तैयार होंगे। ये सेट ऑफ 7 चिरंजीवी खत्म होने के बाद, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कल्कि का साथ देके काली को हराने के बाद। इंटरेस्टिंग सर, चिरंजीवी की बात कर रहे थे। अब लोग कहते हैं 7 चिरंजीवी हैं, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा भी हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम्स जिसको कहा जाता है कि शायद 8वां चिरंजीवी है, वो है नारद मुनि। अब नारद मुनि को हमने बहुत कथाओं में देखा हुआ है, इधर से उधर, उधर से उधर। मतलब आज के ज़माने में देखें तो INB मिनिस्ट्री थे उस ज़माने की, बिल्कुल। पर क्या है उनकी कहानी, और कहाँ से आए? आई थिंक ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हम पहली बात तो कि हम प्रथम पत्रकार की बात कर रहे हैं, है ना, दुनिया के पहले संवाददाता जी, है ना, जो सब जगह जा पाते थे, सब लोगों की बात इधर से उधर करना ही उनका काम था। नहीं, नारद मुनि को हम चिरंजीवी में नहीं काउंट कर सकते अविनाश। उसका कारण है कि चिरंजीवी उन लोगों की बात हो रही है जो पृथ्वी में जन्म लिए हों, यहाँ पे रहे हों। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं 7 नहीं 8 चिरंजीवी हैं, और 8वें का नाम मार्कंडे बोला जाता है, ऋषि मार्कंडे। वो भी गलत बात है। वो इसलिए गलत है क्योंकि ऋषि, देखिए, चिरंजीवी और दीर्घायु 2 अलग अलग शब्द हैं। चिरंजीवी का मतलब इमॉर्टल है, दीर्घायु का मतलब है वेरी अ लास्टिंग एज। तो दीर्घायु की बात आप करेंगे तो उसमें मार्कंडे आ जाएंगे, उसमें जटायु आ जाएंगे, उसमें जामवंत आ जाएंगे। ये सब लोगों की एजेस, इनको वरदान था बहुत लंबे लंबे एजेस का। कोई 2 युग जिया, कोई 3 युग जिया, लेकिन उनमें से कोई इमॉर्टल नहीं है। इमोर्टैलिटी का वरदान 7 लोगों को है। ये सब दीर्घायु वाले लोग हैं। अच्छा, इसीलिए आप जटायु की जामवंत की कहानी में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि एक समय में जामवंत हनुमान से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। अच्छा। हनुमान, जामवंत बुजुर्ग थे जब रामायण चल रहा था, तो वो अपने मतलब लगभग आखिरी में थे, और उनका आखिरी ये था कि वो कृष्ण से भी लड़े। ओह अच्छा। राम के बगल में खड़े होने वाला जामवंत उसी जीवन में कृष्ण से भी लड़ा है। मतलब वो त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग के खत्म होते तक थे, लेकिन उसके बाद नहीं थे।
मार्कंडे के बाद दीर्घायु था जी। तो चिरंजीवियों की जब हम बात कर रहे हैं, चिरंजीवी में एक शब्द है ना, जीवी। जी जीवी कहाँ लगता है? जो यहाँ पैदा होता है, जी। जीव जंतु जीवी। करेक्ट। नारद चिरंजीवी में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जीवी में नहीं आते। आप हमको समझना पड़ेगा। देखिए हम कई बार आपने सुना होगा ना, अरे इनके तो 33,000 भगवान है। हमारे 33,000 भगवान नहीं है, हमारे भगवान 3 ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, वो देवी देवता हैं, ठीक है। और वो कोटि है, कोटि मतलब 33 प्रकार। कोटि मतलब करोड़ नहीं होता जी। अभी भगवान और देवों का फर्क क्या होता है, पहले अपन वो समझ लेते, फिर अपन नारद जी पे चलते हैं। क्योंकि दिस इज आई बिलीव दैट यू नो, ये बड़ा, ये ना ABCD है। हाँ। हमारे हिंदुत्व का जी। यही नहीं पता तो फिर आगे आप ABCD नहीं सिखा पाएंगे तो आप वर्ड्स लिखना और सेंटेंस बनाना सिखा ही नहीं सकते। बिल्कुल। भगवान क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर। ये फुल फॉर्म है भगवान का। जो भी शख्स इन 5 तत्वों वश में करना जाने वो मेरे लिए भगवान हो जाता है, ठीक है जी। इसीलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, लेकिन आप कभी सूर्य भगवान नहीं सुनेंगे, आप सूर्य देव सुने। हाँ। पवन देव, वायु देव, ठीक है जी। जल देव, ये जो अग्नि देव, ये जो देव है ना, ये सब के ऊपर होते हैं भगवान। अब आप बोलेंगे कि पर गणेश जी भी तो भगवान है। गणेश जी तो शिव जी के लीनिएज है ना जी, तो मेरा खून तो उसी श्रेणी में गिरेगा। तो उनकी बात नहीं हो रही, जो प्रथम नाम हो रहा है जी। अब आ जाते हैं नारद मुनि पे। तो नारद मुनि जो है वो आपने सही कहा कि ब्रह्मा जी की गोद में उनका वो हुआ था, ब्रह्मा जी की गोद से वो आए थे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उनके बारे में। जैसे एक कहानी है कि राजा दक्ष जो थे, सती जी, शिव जी की पत्नी सती जी, उनके पिता का नाम था राजा दक्ष जी, जो भी ब्रह्मा के पुत्र थे, जो भी, हाँ, मतलब मानस पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो उन्होंने एक बार गुस्से में आके नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम 2 मिनट से ज़्यादा कहीं टिकोगे नहीं। अच्छा। इसीलिए आप देखिए, कहीं भी आप देखें ना, वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, गायब हो जाते हैं। उनको ये श्राप है कि तुम टिक ही नहीं पाओगे। आप देखिए संवाददाता लोग, वो बेचारे चाहे तो भी एक जगह नहीं रह सकते, है ना? सही बात। वो किसी ना किसी पीछे कहीं ना कहीं दौड़ते रहते हैं, वो स्टैटिक नहीं रह सकते, ठीक है जी। चाहे आप कोई भी चीज़ के, आप मीडिया में हैं तो आप एक जगह बैठ के नहीं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एंकर, एंड व्हेन यू बिकम एन एंकर देन यू आर नॉट अ रिपोर्टर। दैट्स ट्रू। तो इनको प्रथम संवाददाता बोला गया, प्रथम पत्रकार बोला गया, है ना? तो ये तो इनके श्राप से जुड़ी हुई बात है। एक और इंटरेस्टिंग बड़ी कहानी है नारद मुनि की, कि नारद मुनि हैं तो ब्रह्मा के पुत्र, लेकिन वो पूजते हैं विष्णु जी को जी, इसीलिए नारायण 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 मतलब विष्णु। हाँ। तो वो एक दिन नारायण नारायण करते हुए भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा विष्णु जी मुस्कुराते हुए पृथ्वी में किसी को देख रहे। तो वो गए, नारायण नारायण किसको देख रहे हैं आप? तो विष्णु जी बोले, वो मेरा पूरे ब्रह्मांड में मेरा जो सबसे बड़ा भक्त है ना, मैं उसको देख रहा हूँ। तो नारद जी को जलन हो गई, बोले अरे पूरे दिन, मतलब अनंत काल से नारायण नारायण मैं कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे कौन है ये? बोले वो नीचे देख रहे हो, वो जो किसान है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त। बोले कैसे हो सकता है, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी मर जाएगा, मैं हूँ आपका बड़ा भक्त। बोले नहीं शांत हो जाओ, वो है मेरा बड़ा भक्त। तो बोले मैं कंपटीशन करूँगा, मैं किसी भी मापदंड में, किसी भी उसमें क्राइटेरिया में डालिए, जीत के दिखाऊंगा। तो बोले रहने दो, उससे हार जाओगे, वो फर्स्ट है तुम सेकंड हो। बोले नहीं मैं लड़ूंगा। बोले ठीक है, एक काम करो, तेल का एक कटोरा लो, तेल ऊपर तक भरो, पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के आओ। बोले बस। बोले बस। तेल का कटोरा लिए, तेल ऊपर तक भरे। बोले एक शर्त है, तेल छलकना नहीं चाहिए, एक बूंद नहीं गिरना। नारद बोले नहीं गिरेगा। अब जब आप पानी को यहाँ तक भर लोगे तो उसके छलकने का, तो आपको बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो वो पूरे ध्यान से उसको लेके पृथ्वी का 3 चक्कर काटे, तेल गिरने नहीं दिए। वापस आए, बोले मैं जीत गया, तेल का एक भी बूंद नहीं गिरा, 3 चक्कर खत्म। बोले तुम हार गए। विष्णु जी बोले तुम हार गए। बोले ये बताओ, ये 3 चक्कर लेते समय तुमने नारायण नारायण कितनी बार बोला? बोले एक बार भी नहीं।
बोले जो किसान है ना वो अपने पूरे उत्तरदायित्व, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना पूरा दिनचर्या निभाता है और एक बार मेरा नाम ले लेता है, वाह वो जीत गया तुमसे। करेक्ट। तो ये कहानी है नारद मुनि की। इससे हम सीखते भी ये हैं, ये एटलीस्ट मेरी लर्निंग है कि चाहे कितना भी बिजी हो, दिन में थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो। हाँ, और एक बार हाथ जोड़ लो तो। हाँ, भगवान ये थोड़ी ना बोलते हैं कि आप 6 घंटे बैठ के पूजा कीजिए। वो जिन लोगों का काम है 6 घंटे पूजा करना वो करेंगे। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आप कर्म छोड़ के पूजा करेंगे तो भी भगवान गुस्सा हो जाएंगे जी कि तुम अपना काम तो करो यार जी। हैं, सारे पूजा करेंगे तो पृथ्वी कैसे चलेगी। करेक्ट। तो ये है नारद मुनि की कहानी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, पर हाँ, चिरंजीवियों में उनको आप नहीं स्थान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो भगवानों की श्रेणी, मतलब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वो रामायण से भी डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक ऐसी कहानी है, मुझे ध्यान नहीं मैं कहाँ पढ़ा हूँ, पर है कि एक बार उनको एक बहुत खूबसूरत सुंदरी से लगाव हो गया और वो शादी करना चाहते थे। तो स्वयंवर चल रहा था, तो किसी और कारण से उस सुंदरी की शादी सिर्फ विष्णु से ही होनी थी। अच्छा। तो विष्णु एक रूप लेके आए और उस सुंदरी से शादी कर लिए। लेकिन नारद करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिलके क्या किए कि नारद को वानर का चेहरा दे दिया कि वो दिखे ही नहीं अच्छे। उस चक्कर में ऐसा हो गया। तब नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि मैं एक महिला को चाहता था और आपने मुझे उससे दूर किया है, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा जब आप इंसानी रूप में आएंगे जैसे मैं आया था, और आप जिससे प्रेम कर रहे होंगे आप उससे बिछड़ जाएंगे और यही वानर चेहरा आपकी मदद करेगा। वाह, रामायण रची गई। तो ये पहला कहानी का शुरुआत वहाँ से होता है कि नारद। देखिए हम लोगों में ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे बाकी रिलीजन्स में इतनी लिबर्टी नहीं दी हुई। पुरानी सिनेमा, बच्चन साहब खुश तो बहुत हो गया नाच तुम, हम लोग जाके अपने भगवान से लड़ लेते क्योंकि हम लोगों का मानना शुरू से ये रहा है कि हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते, हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं। इसीलिए आप हर चीज़ की पूजा करते हैं। अभी आप और मैं उठेंगे चलते चलते एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो जी, क्योंकि हमारा मानना है एक दूसरे में भी भगवान है। बिल्कुल। वॉलेट से एक नोट गिरेगा तो लक्ष्मी जी हैं, तो सर में लगाएंगे। टेबल से पेंसिल गिर जाएगा तो सर में लगाएंगे, सरस्वती जी गिर गई, है ना। जी। हाथी को गणेश जी से जोड़ दिया है, शेर को किसी से जोड़ दिया, गाय को किसी से जोड़ दिया, नंदी को किसी से जोड़ दिया, मोर को किसी से जोड़ दिया, चूहे को किसी से जोड़ दिया। जी। तो सब में हमने भगवान डाल रखा है, बिल्कुल, है ना। तो हमारे भगवान हमारे बीच में रहते हैं और हमारे भगवान इसीलिए रोते भी हैं। आप कहानियाँ उठा के देखिए, शिव रोए हैं जी, विष्णु तो जब जब अवतार लिए तब तब रोए हैं जी, ब्रह्मा भी रोए हैं। आप जाके अपने तकलीफ का इजहार उससे करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि वो मेरा दुख समझेगा जी। आप उसी से जाके अपनी परेशानी बोलेंगे कि जो उसको झेल चुका हो, कि उसको समझ में आएगा कि मुझ पे क्या बीत रही है, क्योंकि फलाने पे बीती है, ठीक है जी। तो हमारे लिए हमारे भगवानों के साथ ना एक अलग तरीके का तालमेल है कि अगर मैं लड़ रहा हूँ, जैसे मेरे को कई बार, जैसे मैं कहीं बोला शिव, तो कई बार मैसेज में आता है कि शिव क्यों बोल रहे हो, शिव जी बोलो। अच्छा। मेरा संबंध मेरे शिव से कैसा रहेगा वो मैं और शिव डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे जी। इसीलिए माई फ्रेंड गणेशा कार्टून मस्त चलता है बिल्कुल, समझ रहे हो ना जी, कि हमको बताया जा रहा है कि भैया डरना नहीं है, वी आर नॉट गॉड फियरिंग